सिंस 2008 मैंने बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कोचिंग लिए हुए है और बहुत सारे लोगों के साथ इन्वेस्टर्स के साथ मैंने डिस्कशन किया हुआ है। और वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो मुझे लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग का जो मिस्टेक है, जो सब इन्वेस्टर्स मोर और लेस हम सब ने या को ऐसा लगता है ओवर द टाइम कि हमने किया है, वो है नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। तो ये जो है, ये रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बिगेस्ट मिस्टेक माना जाएगा। वैसे बहुत सारा लिस्ट है जो मैं सब्सिक्वेंट वीडियो में आपको दिखाने जाने वाला हूँ, लेकिन इन्वेस्टिंग अर्ली स्टार्ट नहीं करना वो आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या तो मिस्टेक माना जाएगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो ये क्यों ऐसा होता है, तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जैसे कि देखिए, ये अभी एसआईपी कैलकुलेटर में जाते हैं। अभी सपोज किसी ने 25 ईयर्स के एज पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है और रिटायरमेंट के लिए अगर देखते हैं, मंथली सिर्फ ऐसा सोचता है कि मेरा सैलरी बहुत कम है, 5,000 6 10,000 रुपीज से सैलरी का स्टार्टिंग हुआ है और उसका 5 10 10% पर मंथ सिर्फ 1,000 रुपीज होता है। तो 1,000 रुपीज का एसआईपी अगर वो कोई भी इक्विटी डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड में करता है जिसमें 12% पर एनम इसको इंटरेस्ट मिलता है लॉन्ग रन में, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। मैं पर्सनली 15% एज्यूम करता हूँ, बट बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि 12% इज ए कंजर्वेटिव रेट, तो मैं यहाँ पे 12% पर एनम का कंजर्वेटिव रेट रख रहा हूँ। और अगर वो 35 ईयर्स के एज तक अगर वो इन्वेस्ट करता है, तो अगर आप देखते हैं तो वो 65 लाख रुपीज का कॉर्पस बिल्ड होता है। तो अभी 25 ईयर्स के एज पे 1,000 रुपीज का अमाउंट है, वो स्मॉल अमाउंट ही होता है। एवरी मंथ आपको अगर सेव करते हैं तो 35 ईयर्स के अंदर ये जो 1,000 रुपीज अगर आप एवरी ईयर इन्वेस्ट करते हैं एवरी मंथ, तो वर्ष एक साल के 12,000 और 35 ईयर्स के टोटल 4.2 लाख, 4 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके सामने आपको 65 लाख रुपीस का रिटर्न मिलता है आफ्टर 35 ईयर्स। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर इक्विटी अगर ज़्यादा अप्रिशिएट होता है तो। अभी सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि अगर कोई ऐसा समझता है कि मैं 35 ईयर्स की एज की 35 ईयर्स अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं, तो 25 की जगह 10 ईयर्स अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं तो 35 की एज पे स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखते हैं तो रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 25 ईयर्स 60 ईयर्स की एज तक अगर आप देखते हैं तो सिर्फ 25 ईयर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सीधा 50% कम हो जाता है। यहाँ पे अगर 35 ईयर्स अगर हम करते हैं तो 65 लाख का कॉर्पस बनता है। बट अगर कोई 10 ईयर्स लेट स्टार्ट करता है, मतलब सिर्फ टोटल 25 ईयर्स तक ही इन्वेस्ट करता है, तो सिर्फ 18 19 लाख रुपीस का ही कॉर्पस वो बिल्ड कर पाता है। अगर कोई 5 ईयर्स लेट स्टार्ट करता है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो 35 की जगह पर अगर 30 ईयर्स इन्वेस्ट करता है तो बहुत इतना फर्क नहीं पड़ता है। 30 ईयर्स तक अगर इन्वेस्ट करता है तो भी आप देखते हैं तो बहुत नहीं, मतलब ज्यादा फर्क पड़ता है, ऑलमोस्ट 50% का। 35 ईयर्स इन्वेस्ट करते हैं तो 65 लाख, और ये ऑलमोस्ट 55 ईयर्स भी अगर लेट स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये आप देख सकते हैं कि सीधा जो कॉर्पस है 50% से ऑलमोस्ट 50% जितना डाउन हो जाता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो 5 ईयर्स भी जो मेजोरिटी ऑफ लोगों का जो फाइनेंशियल मेस अभी जो क्रिएट किया हुआ है, उनको जो लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपने फाइनेंशियल मेस चल रहा है, तो आप सोचिए और आपको पूछिए आपको कि आपने कब सबसे पहले रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। तो ये चीज है। अभी सपोज कोई सोचता है कि 35 ईयर्स अगर कोई 1,000 रुपीज एवरी मंथ इन्वेस्ट करने का सोचता है तो वो 65 लाख करता है। अगर कोई 30 ईयर्स इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ये अमाउंट शायद डबल कर देता है, तो डबल अमाउंट अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो 65, ये 70 लाख है, तो इतना का तो उसको डबल इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर वो सेम ही गोल करना होता है तो। और अगर 10 ईयर्स अगर वो लेट हो जाते हैं तो डबल अमाउंट इन्वेस्ट करने से भी 65 लाख यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। अगर 3 गुना अगर अमाउंट करते हैं तो भी 65 लाख यहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, आपको अर्ली स्टार्ट करना, ये वीडियो का लेसन है। अभी कई लोग मुझे बोलेंगे कि अभी मैंने तो, अरे यार मेरा तो 35 का एज हो गया है, मेरा 30 ईयर्स का एज हो गया है, लेकिन मैंने तो इतना कंसिस्टेंटली स्टार्ट किया ही नहीं है। तो ये बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट आज है, आज से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि कल से अर्ली आज है।
भले ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने लेट हो गए, बट कोई बात नहीं, अगर लेट हो गए तो हो गए, लेकिन आज से भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और आपके रिटायरमेंट के लिए वेल्थ बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कौन सी एज पर रफली का रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था और रफली कितने एसआईपी या कितने अमाउंट से। थैंक यू।